हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं हम उनको टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा इस सीरीज का पहला लेक्चर है जिसमें मैथमेटिकल फिजिक्स के सीएसआईआर नेट 2019 दिसंबर में जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो वहां पे पूछा गया था ये था, एक आपको 3x3 मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ए नाम है, और इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो एक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कि इसके एलिमेंट रो मल्टीप्लाई कॉलम के थ्रू निकल सकते हैं। मतलब अगर हम लिखें ए आई जे कोई एक एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का तो वो होगा आई मल्टीप्लाई जे, मींस ith रो और jth कॉलम के इक्विवेलेंट। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली लिख सकते हैं, पहला एलिमेंट होगा हमारे पास i1 j1 तो 1 हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट i1 j2 तो ये 2 मल्टीप्लाई 1 तो यहाँ पर 2 आएगा। इस तरीके से आप इस पूरी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी 1 2 3 2 4 6 3 6 9। फिर हमसे पूछा गया है कि इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगे। आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी होगी। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा कोई इसके आइगन वैल्यूज हो सकते हैं टाइम्स आई। और इसमें जो आई है वो है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। एन मतलब जितने ऑर्डर की हमारी ए मैट्रिक्स होगी उतने ही ऑर्डर की ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने वाली है। और इसको हम कर देते हैं इक्वल टू 0। तो इस डिटरमिनेंट को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलती है और उसके जो रूट्स होते हैं वो हमारी आइगन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, मैट्रिक्स अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस लैम्डा 2 3 2 4 माइनस लैम्डा 6 3 6 9 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग द एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी। इक्वेशन विल बी लैम्डा स्क्वायर टाइम्स माइनस लैम्डा प्लस 14 इक्वल्स टू 0। इसके आप रूट निकालेंगे तो आपको देखिए लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे तो लैम्डा की दो वैल्यूज मिलेंगी 0,0, माइनस लैम्डा प्लस 14 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से आपको लैम्डा मिलेगा 14। तो बेसिकली हमारे तीन रूट्स आ रहे हैं इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, रूट्स हैं 0 0 14, तो यही हमारी आइगन वैल्यूज होंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी के साथ साथ थोड़ा सा सर्किट थ्योरी को भी कंबाइन किया गया है। यहाँ पे बेसिकली कुछ डिवाइसेस हैं डी 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 और ये डी, इस तरीके से चार डिवाइसेस को कनेक्ट किया गया है। अब इन डिवाइस के ऑन होने की प्रोबेबिलिटी और ऑफ होने की प्रोबेबिलिटी, बेसिकली ये इंसुलेटर होंगी या ये कंडक्टर होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है। इंसुलेटर होने की प्रोबेबिलिटी है पी और कंडक्टर होने की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस पी। अब अगर ये इंसुलेटर होंगी तो इसमें से कोई करंट पास नहीं करेगा, और अगर ये कंडक्टर होंगी तो इनमें से करंट पास करेगा। आपसे पूछा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन जीरो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। इस सर्किट से एक नॉन जीरो करंट पास करना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो नॉन जीरो सर्किट से करंट पास करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा। देखिए ये जो डिवाइस है ये अलग से एक सर्किट में सीरीज में लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये डिवाइस एक कंडक्टर होना ही चाहिए। अगर ये कंडक्टर नहीं होगा तो पूरा सर्किट हमारा फेल हो जाएगा, क्योंकि ये एक मेन डिवाइस है जो कि इस सर्किट में सीरीज में लगी है। तो इसके कंडक्टर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 1 माइनस पी। तो एक प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी 1 माइनस पी। नेक्स्ट देखिए, अब इन तीनों डिवाइस में से तीनों डिवाइस भी कंडक्टर हो सकती है, कोई एक भी अगर कंडक्टर होगी तब भी हमारा काम चल सकता है। तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, मान लेते हैं कि ये तीनों हमारे इंसुलेटर, तो इंसुलेटर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है पी पी पी। तो तीनों इंसुलेटर होंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी पी क्यू। और हम चाहते हैं कि इनमें से एटलीस्ट एक हमारा कंडक्टर होना चाहिए, तो एटलीस्ट वन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस ऑल आर एज अ इंसुलेटर। तो मींस ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस पी क्यू। तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी इस सर्किट में से नॉन जीरो करंट पास करने के लिए क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस पी और इन तीनों कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस पी क्यू। तो आंसर आएगा 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस पी क्यू। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि आपको ये अपकमिंग एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होगी। आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई पेमेंट लिंक पर क्लिक करके, और रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाके आप टेस्ट, एक फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है वो भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि dy बाई dx का टर्म है जिसकी पावर 1 है, इसका मतलब ये ऑर्डिनरी फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। जब इस इक्वेशन को x से डिवाइड करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलने वाली है dy बाई dx प्लस 1 प्लस x अपॉन x इंटू वाई
इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? dy by dx प्लस p टाइम्स y इज इक्वल टू q, जिसमें p और q हमारे फंक्शन ऑफ x होते हैं। तो ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होता है? इस p का यूज करके हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज डिफाइंड एज e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। p क्या है? ये जो y के साथ में जो y का कोफिशिएंट आ रहा है, जो फंक्शन ऑफ x है, उसको हम p मानते हैं। इस केस में p है हमारे पास 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हम लिखेंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन, देखिए 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स को हम कह सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस 1, तो दैट इज 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू dx। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो यहाँ से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा कि यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्यूशन किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस इक्वेशन को एक जानी मानी पहचानी आपकी इक्वेशन में लिख दिया, जो कि एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें से p को हमने निकाला। तो p का यूज करके हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो ये हो गया e टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब e टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स को आप ब्रेक कर सकते हैं तो ये हो जाएगा e टू द पावर x, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x होता है और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हमारा ln x होता है। तो ये हो जाएगा e टू द पावर x इंटू e टू द पावर ln x। ये टर्म हमारा x हो जाएगा, तो इसको कह सकते हैं x e टू द पावर x। नेक्स्ट टारगेट होता है हमारा कि जो सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसे हम लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस सम कांस्टेंट c। यही करते हैं। तो देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहेंगे तो y इंटू x e टू द पावर x इज इक्वल टू q है हमारे पास e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, और इसमें हम x e टू द पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और e टू द पावर माइनस एक्स और e टू द पावर x मिलके आपको 1 दे देंगे। तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस c। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगी yx e टू द पावर x इक्वल टू x प्लस c। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा इस कांस्टेंट c की वैल्यू को फाइंड आउट करना। अब c की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे दे रखी थी। कंडीशन क्या है? y एट x इक्वल टू 1 0 होता है। मींस अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो y की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, x हमारा 1 है तो c हमारे पास -1 आ जाएगा, और c -1 हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू x - 1 अपॉन x into e to the power minus x। this will be the solution of this differential equation। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। वैसे अगर हम आप देखें तो हमने जो वीडियोस बनाए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के, जिसमें हम रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, उनका आप देख सकते हैं कि ये हमारी वही फॉर्म आपको मिल रही है। ये 0 टू पाई है, इसको हमें 0 टू 2 पाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को मान लेंगे e टू द पावर आयटा थीटा, और उसके बाद हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। आपको ये मैथमेटिकल के अगर कहीं पे भी डाउट आता है तो हम मैथमेटिकल फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे वीडियोस बना चुके हैं, आप उन सीरीज को जाके देख सकते हैं, वहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, z को हमने मान लिया e टू द पावर आयटा थीटा, और हम एक यूनिट सर्कल मान रहे हैं। हमारा कंटूर क्या है? एक यूनिट सर्कल है c, जो कि सेंटर्ड है एट z इक्वल्स टू 0। ये हमारी रियल एक्सिस ऑफ z है और ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस ऑफ z है। अब यहाँ z इक्वल्स टू e टू द पावर आयटा थीटा से हम d थीटा निकाल सकते हैं, तो d थीटा हो जाएगा हमारे पास dz अपॉन आयटा z। अब इस इक्वेशन में d थीटा की जगह पे हम dz अपॉन आयटा z लिखेंगे, और cos थीटा को क्या रिप्लेस करेंगे? cos थीटा को आप लिख सकते हैं e टू द पावर आयटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आयटा थीटा बाई 2। तो ये है हमारे पास z, ये है हमारे पास z इनवर्स, दैट इज 1 बाई z। तो cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 टाइम्स z प्लस 1 बाई z। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा। तो इस इक्वेशन में cos थीटा को हम इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस करेंगे, d थीटा को हम dz बाई आयटा z से रिप्लेस करेंगे, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक कंटूर इंटीग्रेशन बन जाएगा, जिसमें होगा हाफ एक कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ द एट द कंटूर c, जो कि एक सर्कल है, यूनिट सर्कल है, dz अपॉन आयटा z अपॉन 5 प्लस 4 cos थीटा की जगह पे आप लिखेंगे हाफ z प्लस 1 बाई z। अब आप कहेंगे ये हाफ फैक्टर कहां से आया? तो हाफ फैक्टर वहीं से आ रहा है जो हमारी
लिमिट है वो 0 से पाई है, और उसको रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं 1/2 लिमिट 0 to 2 पाई। तो ये हमने 2 पाई लिमिट की है ताकि हमारा एक पूरा सर्कल बन सके। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास इक्वेशन मिलेगी, नीचे जो डिनोमिनेटर है इसके हमें रूट्स निकालने पड़ेंगे, और यहाँ से हमें पोल मिल जाएगा कि कहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। तो इसके पोल्स होंगे -2 और -1/2। मींस अगर हम z की वैल्यू -2 पुट करें या -1/2 पुट करें तो ये टर्म हमारा 0 हो रहा है। इन दो पोल्स में थे, जो -2 पोल है वो हमारा यूनिट सर्कल के बाहर लाई करेगा। यूनिट सर्कल क्या होता है? ये हमारा यूनिट सर्कल है जिसको हम लिखते हैं mod z इक्वल्स टू 1। तो अगर z की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो वो आउटसाइड द कंटूर होगा, और उस पे हमें रेजिड्यू नहीं निकालना होता है। कौची रेजिड्यू थ्योरम कहती है कि द इंटीग्रेशन ऑफ अ कंटूर, अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको थ्योरम लिखता हूँ, ये कहती है इंटीग्रेशन एट अ कंटूर C ऑफ fz dz इज इक्वल्स टू 2 पाई I टाइम्स समेशन ऑफ ऑल रेजिड्यूज। कौन से रेजिड्यूज? ऑफ द पोल्स लाइन इनसाइड द कंटूर। जो C हमारा कंटूर है उसके अंदर जो पोल्स लाई कर रहे हैं उन पे हमें रेजिड्यू फाइंड आउट करना है, और उन रेजिड्यूज का सबका सम करके उसमें 2 पाई आइटा से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटीग्रेशन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली इन दो रूट्स में से, दो पोल्स में से केवल -12 जो पोल है वही हमारा अंदर लाई करेगा, बाकी का जो -2 पोल है वो बाहर लाई करेगा। तो हमें केवल -12 पर रेजिड्यू निकालना पड़ेगा। तो रेजिड्यू एट -12 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सिंपली हम लिख देंगे लिमिट z टेंडिंग टू -12 z प्लस हाफ डिवाइडेड बाई जो मल्टीप्लाई बाई सिंपल आप अपना फंक्शन कह दीजिए, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रेजिड्यू आ जाएगा 2/3। तो हमारा रेजिड्यू 2/3 हो गया। हमारे दो ही पोल थे, उनमें से केवल एक पोल है जो अंदर लाई कर रहा है, उसका रेजिड्यू 2/3 आ रहा है। तो ओवरऑल इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो आप लिख सकते हैं, बाहर एक 4 का फैक्टर था तो उसको आप सिंप्लीफाई करके कह सकते हैं, बेसिकली बाहर एक आयटा का टर्म भी चल रहा था, तो ये यहाँ पे एक आयटा आप लगाइए, 4 आयटा बाहर चलता है। तो 1/4 आयटा इंटू 2 पाई आयटा टाइम्स रेजिड्यू की वैल्यू जो कि 2/3 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा π/3। तो π/3 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन राप्शन मेथड से है। न्यूटन राप्शन मेथड का यूज करके आपको पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू 2 sin x, इसके पॉजिटिव रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो न्यूटन राप्शन मेथड का आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? x ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखिए, x ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू x ऑफ n माइनस fx अपॉन f डैश x। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमें fx पता करना होगा। तो इस इक्वेशन में से हम 2 sin x को राइट लेफ्ट हैंड साइड में लेके fx x माइनस 2 sin x, तो ये हमारा fx हो गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें f डैश x मिल जाएगा, जो कि होगा x का डिफरेंशिएशन 1 और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो 1 माइनस 2 cos x। इस इक्वेशन में हम fx की जगह पे लिख देंगे xn माइनस 2 sin xn, और f डैश x की जगह पे लिख देंगे 1 माइनस 2 cos xn। तो ये हमारी एक्सप्रेशन हो जाएगी। तो x ऑफ n प्लस 1 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आपको मिलेगा 2 sin xn माइनस xn cos xn डिवाइड बाई 1 माइनस 2 cos xn। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर विल बी बी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स से 2019 दिसंबर में इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम डेली कुछ क्वेश्चंस भी डाल रहे हैं टेलीग्राम पे, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जाके जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसको क्लिक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।